चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी एक सोच ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि हम सबकी आदतें ही बदल दी। ये एक ऐसा सफर है जो एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ था और हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए बड़े सपनों से भी ज्यादा बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक नंबर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? उसे एक आरामदेह सुरक्षित रास्ते से हटाकर एक ऐसे सपने के पीछे लगा सकता है जो लगभग नामुमकिन सा लगे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर 1994 में जेफ बेजोस के साथ ठीक यही हुआ जब उन्होंने पढ़ा कि इंटरनेट हर साल 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा है। बस इसी एक नंबर ने उनकी दुनिया बदल दी और अमेज़न का जन्म हुआ। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सामने दो रास्ते होते हैं। एक तरफ एक सुरक्षित जानी पहचानी नौकरी और दूसरी तरफ एक ऐसा सपना जिसमें जोखिम तो बहुत है लेकिन दुनिया बदलने का दम भी है। जेफ बेजोस भी ठीक इसी दोराहे पर खड़े थे। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सा एक पल था, वो कौन सा एक आंकड़ा था जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की। सोचिए, 30 साल की उम्र, जेफ बेजोस के पास वो सब कुछ था जिसका कोई सपना ही देख सकता है। वॉल स्ट्रीट पर एक जबरदस्त नौकरी, शानदार सैलरी, लेकिन अंदर से खालीपन था। सब कुछ परफेक्ट था पर फिर भी कुछ अधूरा सा लगता था। और इसी कश्मकश से निकलने के लिए उन्होंने एक कमाल का तरीका अपनाया। वो इसे रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। इसका आइडिया बहुत सीधा है। कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हो चुके हैं और अपनी जिंदगी को पलट कर देख रहे हैं। आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? कोशिश करके फेल हो जाने का या फिर कभी कोशिश ही ना करने का? और बस इसी एक सवाल ने उनका फैसला तय कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया ना तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, अपनी सेफ एंड सिक्योर नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी तो छूट गई, अब देखते हैं कि वो सफ़र शुरू कैसे हुआ जो न्यूयॉर्क की चमचमाती गलियों से निकलकर सियाटल के एक छोटे से साधारण से गराज तक पहुंचा। ये कोई आम रोड ट्रिप नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक चलती फिरती कंपनी की शुरुआत थी। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क से सियाटल तक की लंबी ड्राइव। उनकी पत्नी गाड़ी चला रही थी और जेफ पीछे बैठकर एक नोटबुक में अमेज़न का पूरा बिजनेस प्लान लिख रहे थे। हर मील के साथ एक सपना हकीकत बनता जा रहा था। सियाटल पहुंचकर Amazon.com का पहला ऑफिस कोई आलीशान शीशे वाली बिल्डिंग नहीं थी। नहीं, वो था एक छोटा सा गैराज। टूटी-फूटी मेजें, बस एक कंप्यूटर और दीवार पर हाथ से लिखा एक मिशन। बस यहीं से शुरुआत हुई थी। और वो मिशन था गेट बिग फास्ट, मतलब तेजी से बड़े बनो। बस यही 3 शब्द आने वाले सालों के लिए कंपनी की पहचान और उसकी आक्रामक सोच का आधार बनने वाले थे। लेकिन तेजी से बड़ा बनना इतना आसान कहाँ होता है? ये सफर लगातार मुश्किलों, नाकामियों और लोगों के मजाक से भरा हुआ था। चलिए देखते हैं कि कैसे इन्हीं असफलताओं ने ही असल में सफलता की नींव रखी। शुरुआत में तो लोगों ने हंसकर टाल दिया। आलोचक कहते थे, अरे ये तो पागलपन है, किताबें बेचकर कोई अरबपति बनता है भला? चारों तरफ बस शक और अविश्वास का ही माहौल था। उन शुरुआती दिनों की हकीकत में कोई ग्लैमर नहीं था। जब भी कोई ऑर्डर आता तो एक टिंग की आवाज होती और जेफ खुद जमीन पर बैठकर उसे पैक करते थे। रात भर जागकर बॉक्स तैयार करते और सुबह खुद ही डिलीवरी के लिए निकल जाते थे। मुश्किलें तो जैसे लाइन लगाकर खड़ी थी। वेबसाइट बार बार क्रैश हो जाती, कभी-कभी तो ऑर्डर ही गलत चले जाते, और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। मतलब सब कुछ खत्म होने वाला था। इन सब के बावजूद बेजोस का नजरिया बिल्कुल साफ था। वो कहते थे, मुझे फेल होने से डर नहीं लगता, मुझे तो इस बात से डर लगता है कि मैंने कोशिश ही नहीं की। उनकी असली ताकत यही जिद थी, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो इस असाधारण सफर से हम वो 5 मूल सिद्धांत सीख सकते हैं जिन्होंने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। एक ऑनलाइन किताबों की दुकान से सब कुछ बेचने वाली दुकान या एवरीथिंग स्टोर बनने तक का सफर किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन ये जादू एक सोची समझी विचारधारा
और कुछ बहुत ही ठोस सिद्धांतों पर टिका था। तो ये है वो 5 राज। पहला, बड़ी सोच रखो, नहीं, बहुत बड़ी। दूसरा, जोखिम लेने से कभी मत डरो। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ग्राहक ही सब कुछ है, जिसे वो कस्टमर ऑब्सेशन कहते हैं। चौथा, असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानो, उससे डरो मत। और पांचवा, हमेशा डे 1 वाली मानसिकता बनाए रखो, मतलब हमेशा एक छात्र की तरह सीखते रहो और आगे बढ़ने के लिए भूखे रहो। जेफ बेजोस की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंसान की जिद उससे कहीं ज्यादा कठोर हो सकती है। एक गैराज की धूल से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक का सफर ये दिखाता है कि हर सपने को सच किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा एक आइडिया है, वो कौन सा 2300% वाला अवसर है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है।